हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड और मैं हूं मनु शर्मा। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, दिस रियली मोटिवेट्स मी टू मेक सच मोर वीडियोस। थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम टॉपिक सेंटेंस करेंगे कॉम्पैक्टा 4th क्लास के लिए। सेंटेंस। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ complete sense, which makes a sense, complete sense. सपोज़ अगर मैं आपको बताऊँ हिंदी में, अगर आप कुछ भी बात बोलते हो, फॉर एग्जांपल आप ये बोलते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, बोलते हैं ना आप, आई गो टू स्कूल। अब अगर आप अब आपको ये मीनिंगफुल लग रहा है, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, बट अगर आप इसी सेंटेंस को ऐसे बोलें, स्कूल जाता हूँ मैं, तो ये सेंस नहीं बने ना। वर्ड्स वही हैं जो आपने पहले सेंटेंस में वर्ड्स बोले थे, सेम वर्ड्स अभी भी हैं। स्कूल जाता हूँ मैं और मैं स्कूल जाता हूँ। तो जो पहले वाला सेंटेंस है वो ठीक लग रहा है। क्यों ठीक लग रहा है? कि वहाँ पर एक कंप्लीट सेंस वो दे रहा है। वर्ड्स सेम है सारे, लेकिन जब हमने बोला ऐसे कि स्कूल जाता हूँ मैं, तो वो एक सेंस नहीं बन रही है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ना सुनने वाले को समझ में आएगा। तो सेंटेंस वही होता है जब आप वर्ड्स को इस तरीके से प्रेजेंट करें, इस तरीके से रखें कि वो जब आप उनको बोलें, लिखें, तो वो एक कंप्लीट सेंस दें, एक मीनिंगफुल सेंस वो आपको समझ में उसकी आनी चाहिए स्टूडेंट्स। और जब एक सेंटेंस होता है तो वो उसकी एक ख़ास बात ये होती है कि उसमें आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक वर्ब ज़रूर मिलेगी। यानी वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी हम फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह जब आप सो के उठते हैं और रात में आप सो जाते हैं, तो पूरा दिन में आप जितने भी काम करते हैं वो सब वर्ब्स हैं। कितने सारे काम करते हैं ना आप, सो के उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, स्कूल के लिए तैयार होते हैं, लंच करते हैं, वापस आते हैं, यानी जितने भी आप काम करते हैं वो सारे हमारे वर्ब्स ही होते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो है, आप सब्जेक्ट हैं या कोई भी डूअर जो काम को कर रहा है, सभी अपना अपना काम करते हैं, तो वो सब सब्जेक्ट होते हैं। और वर्ब्स क्या हैं? वो सभी काम जिनको हम परफॉर्म करते हैं वो सभी वर्ब्स होती हैं। ओके। एक जो सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा उसकी आइडेंटिफिकेशन है। जब भी आप एक सेंटेंस को लिखेंगे तो एक तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, यानी उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा, बिग होगा। और वो सेंटेंस ऑलवेज एक फुल स्टॉप से एंड होगा। फुल स्टॉप आपको पता है, लास्ट में फुल स्टॉप होगा, या फिर कोई क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर कोई एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। जैसा भी आप वो सेंटेंस बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लास्ट में आप ये साइंस पुट कर देंगे। नेक्स्ट जो बात है वो ये है स्टूडेंट्स, कि आपका जो कोई भी सेंटेंस होगा वो दो पार्ट्स से मिलकर बनेगा, यानी कंप्लीट वो ऐसे होगा जैसे उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट आपको पता चल गया, जो भी काम को परफॉर्म करता है, यानी जो हु का आंसर देगा, कौन, वो सब्जेक्ट हो गया। और जो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आपको पता चल गया सेंटेंस में कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है जो काम को कर रहा है, वो सब्जेक्ट हो गया। और बाकी का जो आपका जितना भी उस सेंटेंस का पार्ट बचा, जिसमें आपकी वर्ब आई और बाकी चीज़ें आई जो एक्सप्लेन करती हैं सब्जेक्ट को, वो आपका बाकी का जो बचा हुआ सेंटेंस है वो प्रेडिकेट होता है। ओके। अब इसी में यही, अब आपको पता ही है कि सब्जेक्ट जो है वो आपका कोई भी हो सकता है, काम कोई भी कर सकता है, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, या किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है ना। तो जो परफॉर्म कर रहा है काम को करने वाला वो सब्जेक्ट है। या हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में बता रहे हैं, किसी एनिमल के बारे में बता रहे हैं, किसी थिंग के बारे में बता रहे हैं, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो सब्जेक्ट ही होती हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे, अब आपको सब्जेक्ट का तो पता चल गया। प्रेडिकेट जो है, जैसे मैंने बताया कि जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है सेंटेंस का वो प्रेडिकेट है। यानी इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि प्रेडिकेट जो है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसने क्या किया, कैसे, तो ये सारी चीज़ हमें प्रेडिकेट बताता है। और उसमें वर्ब का होना ज़रूरी है। ओके।
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, द कैट रेन। ओके, तो सबसे पहले अब आपको अगर ये पता लगाना है यहाँ पर कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे यहाँ पे आपको तो क्लियर लिख के दिया हुआ है, द कैट सब्जेक्ट है और रेन यहाँ पर प्रेडिकेट है। द कैट रेन, बिल्ली दौड़ी, तो कैसे ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट हुआ। अब यहाँ पे रेन आपको पता है दौड़ी रन की सेकंड फॉर्म है, यानी बिल्ली दौड़ी, तो उसने क्रिया की, काम क्या किया, दौड़ना। तो इट मीन्स हमें ये तो क्लियर हो गया कि रेन यहाँ पे वर्ब है। ओके, तो हमने पहले यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब को फाइंड आउट कर लिया कि जो रेन है वो हमारी वर्ब है। अब ये हमें बताएगी कि क्या हुआ, कौन दौड़ा, यानी हमें ये हु का आंसर करेगी। कौन दौड़ा, कैट। इट मीन्स कैट हमारा सब्जेक्ट हुआ। यानी सबसे पहले अगर आपको किसी सेंटेंस में ये पता लगाना है कि सब्जेक्ट क्या है, तो पहले आप वर्ब देखिए और फिर वर्ब से पूछिए कि क्या हुआ, यानी कौन उस काम को परफॉर्म कर रहा है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे इट मीन्स हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी पोर्शन आपको सेंटेंस का आपको हु का आंसर कर रहा है, व्हाट का आंसर कर रहा है, तो वो सभी आपके सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल है नेक्स्ट, द कैट रेन आफ्टर द माउस। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे इन्होंने देखिए लिखा हुआ है कि जो कैट है वो सब्जेक्ट है और ये जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है रेन आफ्टर द माउस, ये प्रेडिकेट है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपको पहले सेंटेंस में वर्ब को देखना है, तो वर्ब हमारी यहाँ पे वही ऊपर वाले सेंटेंस की तरह रेन ही है। क्लियर। अब यहाँ पे आपको माउस को नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे दौड़ा, कौन दौड़ा है, यानी हु का आंसर कौन कर रहा है, हु का आंसर किया है किसने, कैट ने। हमें हु के आंसर में कैट मिला है। कौन दौड़ रहा है, माउस नहीं दौड़ रहा है, यहाँ पे कैट दौड़ रही है। वो कह रहा है कैट दौड़ी है माउस के पीछे, यानी माउस को कैच करने के लिए वो दौड़ी है। तो इट मीन्स जिसने हमें आंसर हु का क्या मिला, कैट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ हमारा कैट और बाकी का जो हमारा सेंटेंस का पोर्शन बचा, द रेन आफ्टर द माउस, ये सारा हमारा प्रेडिकेट है। क्लियर। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है इसको भी देख लेते हैं। नंबर 3, यस्टरडे नाइट माई ब्रदर रीड अ स्केरी स्टोरी टू मी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कल रात मेरे भाई ने मुझे बहुत ही स्केरी सी कहानी सुनाई, पढ़ी मेरे लिए। अब यहाँ पर माई ब्रदर यानी काम को सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्ब को देखिए। इस सेंटेंस में क्या क्रिया हुई है, क्या काम हुआ है, रीड किया गया है। क्लियर। तो यहाँ पे वर्ब है हमारी रीड। ओके, तो वो रीड किया है, पढ़ा है, किसको पढ़ा, एक स्केरी स्टोरी पढ़ी गई है। तो किसने पढ़ी है वो स्टोरी, वो रीड किसने किया है, माई ब्रदर ने। तो इट मीन्स काम किसने किया है, मेरे भाई ने, इसलिए यहाँ पर मेरा भाई, माई ब्रदर इज़ अ सब्जेक्ट। और जो बाकी वो उसने उसके लिए पढ़ी है, यहाँ पे मी को आप सब्जेक्ट नहीं कहेंगे। सब्जेक्ट एक तो सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स वो आपको एक तो स्टार्टिंग में मिलता है बिल्कुल, ओके, और वो ही डूअर होता है, यानी वो ही काम को करने वाला होता है। तो हमें इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें सब्जेक्ट हमारा कौन सा है। तो यहाँ पे माई ब्रदर हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर। रीड यहाँ पर हमारी वर्ब है जिसने हमें बताया कि हमारा सब्जेक्ट ये है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमें अपने सब्जेक्ट को, मैंने आपको बताई थी कि कैसे पता चलेगा कि हमें सबसे पहले वर्ब को उस सेंटेंस में फाइंड आउट करना है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी वर्ब कौन सी है, तो वो ही हमें ये बताएगी कि कौन हमारा सब्जेक्ट है। डूअर हमारा क्या है, तो हमें वर्ब ही इस चीज़ का आंसर देती है। क्लियर। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 4। देयर वर 3 cats सिटिंग अंडर आर पोर्च। 3 बिल्लियाँ हैं यहाँ पर, वहाँ पर 3 बिल्लियाँ थी जो पोर्च के नीचे बैठी हुई थी। अब यहाँ पे सबसे पहले वही आपको देखना है कि हमारी वर्ब कौन सी है। तो यहाँ पर वो क्या क्रिया हो रही है कि वो बैठी हैं, बिल्लियाँ बैठी हैं। तो आप क्वेश्चन अपने आप से पूछे कि कौन बैठा है, सिटिंग हो रही है, बैठे हैं, कौन बैठे हैं।
3 cats, 3 बिल्लियाँ बैठी हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हमें मिल गया फटाफट कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो 3 cats हैं और वो वहाँ पर बैठी हुई हैं। तो इट मीन्स बड़ी ईजिली आप ये बता देंगे सेंटेंस में कि जो 3 cats हैं वो हमारे सब्जेक्ट्स हैं और बाकी का जो बचा हुआ सेंटेंस है वो हमारा सारा प्रेडिकेट होता है। तो इस तरीके से आप बड़े ही आराम से ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन है, वो आपको वर्ब बता देगी। और ये क्लियर हो गया कि एक सब्जेक्ट, एक जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, उसमें एक सब्जेक्ट का और एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ये अभी हो चुके हैं स्टूडेंट्स। इस वीडियो में अभी सिर्फ इतना ही करेंगे। थैंक यू।